नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि हमसे बराबर प्रश्न पूछते हैं। तो आज हम आप लोगों से प्रश्न पूछते हैं कि दुनिया में यात्रा का, ट्रैवल करने का सबसे फास्टेस्ट साधन और सबसे लेटेस्ट साधन क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग में ज़्यादातर लोग कहेंगे जेट प्लेन। इसी तरह अगर हम आपसे पूछेंगे कि ब्रेन, दिमाग का अगर इलाज जो है सबसे महंगा क्या इलाज है, तो आप कहेंगे कि भाई ब्रेन की सर्जरी कराना सबसे महंगा इलाज। इसी तरह हार्ट से संबंधित अगर हम आपसे पूछेंगे कि भाई सबसे महंगा इलाज क्या है, तो आप कहेंगे कि भाई हार्ट की भी सर्जरी करवाना इलाज होगा। मित्रों, अब हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, आप नहीं हैं, आपकी बात नहीं हो रही, आप में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि सरदर्द में ब्रेन की सर्जरी करवा लें, या सब्जी या लेने या ऑफिस या घर का सामान लेने जेट प्लेन से जाएं, या अगर उनको एसिडिटी हो गई, सीने में दर्द होने लगा तो जाके तुरंत बाईपास सर्जरी करवा लें। तो आप हंसेंगे कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, और आपको हंसना भी चाहिए। लेकिन जब हम आपको ये बताएंगे कि आप में से काफ़ी सारे लोग, जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, वही लोग ऐसा करते हैं ज्योतिष के बारे में, तब आप लोग शायद, आप लोग की हंसी बंद हो जाए, आप लोग जो है शांत हो जाइए। फिर आपको ये जानना होगा कि ऐसा कैसे होता है, हम लोग इस तरह से कहाँ करते हैं, क्या करते हैं। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि काफ़ी सारे लोग हमसे जब पूछते हैं, मैसेज भेजते हैं, या कभी कभी जो है इधर उधर से मेरा नंबर पता कर लेते हैं, पर्सनल वाला, उस पर फ़ोन करते हैं, और उनका एक क्वेश्चन होता है, भाई मेरा ये डेट है, टाइम है, और आप एक काम करिए कि बस मेरे बारे में कुछ ना बताइए, अच्छा ये बता दीजिए हम कौन सा रत्न पहने। बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं। बहुत जान पहचान वालों में जो लोग जानते हैं हमको, उसमें ऐसे होते हैं कि भाई फलाने ने हमको बताया था और ये देखिए हमने पहना हुआ है, इतना महंगा रत्न, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। कि उन्होंने बताया था, देखिए नीलम पहनने के लिए, मेरा नीलम जो है 3 लाख का है, 2 लाख का है, और हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। कोई बताता है कि नहीं हमने तो बहुत बड़े ज्योतिष को दिखाया था। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि नहीं हमने तो जो है वो ऑनलाइन जो है कंसल्टेंसी की, उनसे उन्होंने बताया था कि भाई ठीक है तुम पुखराज पहन लो, लेकिन कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ, और इतना महंगा हमने पुखराज पहन रखा है। मित्रों, रत्न जो होते हैं, अब हमारा एक वीडियो भी है रत्न के ऊपर, आपको बता दें शुरू करने के पहले अपनी बात कि हमने एक डाला था ओपेल के ऊपर वीडियो अपना, तो उसमें भी लोग जो हैं देखते हैं, काफ़ी लोग अप्रिसिएट करते हैं उस वीडियो को, काफ़ी लोगों ने देखा भी है, और काफ़ी लोग उसमें जो है तर्क उतर भी करते हैं कि नहीं आपने ये किया, ऐसा है तो वैसा है। तो हम कहेंगे कि जो भी है पहले हर उसको अध्ययन करिए, जो हमने उसमें बताया उसको समझने का प्रयास करिए। तो मित्रों, क्या होता है कि जो रत्न हम लोगों को सजेस्ट किए जाते हैं, पहली बात तो आपको यहाँ पर रत्न के बारे में जब आपको हम बता रहे हैं, वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है कि आप में से काफ़ी लोग बहुत पैसा वेस्ट करते हैं, बहुत पैसा खराब करते हैं। हाँ, दूसरी बात, ज्योतिष को नहीं देते आप लोग, लेकिन पैसा बहुत वेस्ट आप लोग करते हैं, और उसका वेस्ट करने का भी कोई फिर फ़ायदा नहीं होता है। तो रत्न का क्या होता है कि जैसे आप हमसे कहते हैं कि भाई ये है, आप कुछ मत बताइए मेरे बारे में, बस ये बता दीजिए कि हम कौन सा रत्न पहने, कौन सा रत्न हमको सूट करेगा। तो मित्रों, यहाँ पे आपको ये समझ लेना चाहिए कि केवल एक रत्न की बात नहीं होती है। अब आपको अगर मान लीजिए किसी आप कोई तकलीफ़ होगा, हमने आपको जो अभी बताया है बीमारी के बारे में, जेट के बारे में, क्यों बताया कि अगर आपको यात्रा करनी है, बीमारी में हम लोग नहीं जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट होता है, उससे आप लोगों की भावनाएं थोड़ा जो हैं वो आहत होंगी, तो हम लोग यहाँ छोटे सब्जेक्ट में रहते हैं कि अगर आपको यात्रा करनी है, तो अगर आपको यात्रा करनी है, सब्जी मंडी में जाना है, सब्जी लेने जाना है, तो हो सकता है कि आप 2 व्हीलर से चले जाइए या छोटी गाड़ी लेके जाइए।
आपको अगर कहीं दूसरी जगह के लिए यात्रा करनी है तो हो सकता है आप बड़ी कार में जाइए, हो सकता है आप ऑफिस जाने के लिए आप, हो सकता है कि आप कोई पब्लिक का जो व्हीकल है यूज़ करते हो, मतलब जैसे कि हो सकता है मेट्रो से आप ऑफिस जाते हो, कि कौन जाएगा भीड़ भाड़ में गाड़ी लेके, कौन ड्राइव करेगा। हो सकता है कि आप ट्रेन से ऑफिस जाते हो। तो जो भी आपकी नीड होती है, टोटल कहने का मतलब, अब आपको कहीं दूर जल्दी जाना है, दूर किसी शहर में, तो प्लेन का भी आप यूज़ करते हैं। इसी तरीके से मित्रों, अगर किसी ने आपको बताया, या किसी ने नहीं, बताने की बात हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि बताने के लिए तो कुछ भी लोग बताए, अगर आपकी कुंडली में ये इंडिकेशन आता है कि आपको नीलम पहनना है, तो अब वहाँ पे ये है ना कि नीलम पहनना है, तो नीलम पहनना तो है, यात्रा तो करनी है, लेकिन अब यात्रा कौन सी करनी है, यहाँ पे प्रश्न ये उठता है। बहुत सारे लोग गलत नीलम पहन लेते हैं, उससे उनका नुकसान हो जाता है। जैसे बीमारी में, अगर आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो आपकी बीमारी के हिसाब से, रोग के हिसाब से उसी पोटेंसी की, उसी ताकत की, उसी शक्ति की दवा आपको देता है। ये नहीं कि आपने बताई बीमारी उसको, उसने सबसे हाई पोटेंसी की दवा लिख दिया, पता लगा कि आप आ गए, उससे बीमारी से तो ना आपकी तबीयत ज़्यादा खराब होती, पता लगा उस दवा से ही आप बीमार पड़ गए ज़्यादा, कि वो दवा आपको झेलने की सामर्थ्य भी है कि नहीं शरीर में। ये भी बात होती है कि इतनी हाई पोटेंसी की दवा दे दी गई, पता लगा कि आपने ले लिया, वो आपकी शरीर ही उस लायक नहीं है कि उसको आप बर्दाश्त कर पाइए। सेम यही चीज होती है ज्योतिष में भी। अब आपको अगर मान लीजिए नीलम पहनना है या पुखराज पहनना, कोई XYZ कोई भी रत्न पहनना है, तो वो रत्न कैसा होना चाहिए। ये नहीं है कि अब आपका सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द का सबसे महंगा इलाज क्या, किसी साहब ने पूछा सबसे सर दर्द का महंगा, मेरे पास बहुत पैसा है, बताओ सर दर्द का सबसे अच्छा इलाज महंगा है, कहेगा भाई ठीक है ब्रेन सर्जरी करवा लो जाके, सबसे महंगा वही इलाज है। तो आप जब ब्रेन सर्जरी नहीं करवाते हैं, सर दर्द के लिए गोली लेते हैं आप 2 रुपए की, लेकिन जब नीलम कोई बताएगा आपको, पुखराज बताएगा, कोई भी बताएगा, तो आपका प्रयास ये होता है कि हम सबसे महंगा वाला रत्न जाके ले लें नीलम, और उसको हम पहन लें। ये जो धारणा है गलत है, और वो गलत इसलिए है क्योंकि 95% लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि एक ही व्यक्ति के लिए किस नीलम ही अगर सजेस्ट करना है, अगर 10 लोगों को नीलम की ज़रूरत है, उन 10 लोगों का नीलम अलग अलग होगा, अलग अलग पोटेंसी का होगा। अलग अलग पोटेंसी का मतलब अभी हम आपको बताते हैं ज्योतिष में क्या, तो एक उदाहरण से हम आपको समझा रहे हैं। तो पोटेंसी का मतलब क्या हुआ, पोटेंसी का मतलब हुआ कि जो नीलम है, देखिए ज्वेलरी वाला जो नीलम होगा, जो आप सुंदरता बढ़ाने के लिए नीलम पहन रहे हैं, वो नीलम दूसरा होगा। जो आप ज्योतिष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो नीलम दूसरा होगा। बात आप यहाँ समझ लीजिए। जो आप पुखराज सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं वो दूसरा होगा। जो हीरा आप सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं वो दूसरा होगा, जो ज्वेलरी वाला आइटम है। जो हीरा, जो नीलम, जो भी रत्न आप कुंडली के इलाज के लिए अपने यूज कर रहे हैं वो रत्न दूसरा होगा। वो रत्न इस चीज से डिसाइड किया जाएगा कि आपकी कुंडली के हिसाब से जो रत्न है महंगे से नहीं देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि वो आपके लिए कितना सुटेबल है। यही कारण है कि आप बहुत महंगे रत्न पहन लेते हैं लोग, और उसका फ़ायदा छोड़ दीजिए, उसका आपको नुकसान होने लगता है। या आप बहुत सारे लोग, 90% लोगों का ये होता है कि बस रत्न में हमको कंसल्टेंसी नहीं देनी है। हम बार बार आपको इस बात के लिए बताते हैं कि आपको डॉक्टर को नहीं दिखाना है, सीधे मेडिकल स्टोर से दवा खरीद लेना है। लेकिन जब आप ज्योतिष के पास जाएंगे तो आप कहेंगे नहीं भाई, आप हमको 2 मिनट का तो काम है,
और रत्न किसी को सजेस्ट करना ज्योतिष में सबसे कठिन कार्य होता है। और ये आप बिल्कुल समझ लीजिए, हम टोटल एकदम आपको बताते हैं, खुलेआम बताते हैं कि जो ये ऑनलाइन आके कोई आ रहा है फेसबुक पे, कोई आ रहा कहीं आ रहा, कोई टीवी पे आया, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछा और आपको 1 मिनट के अंदर, आधा मिनट के अंदर बता दिया कि भाई ये रत्न तुम पहन लो, ये कर लो, निश्चित रूप से जान लीजिए वो ज्योतिष तो नहीं होगा, ज्योतिष हो ही नहीं सकता वो। क्योंकि ज्योतिष में कोई ऐसी पद्धति नहीं है कि आप जो है वो कोई चमत्कारिक पुरुष होगा फिर, क्योंकि ज्योतिष में एक कुंडली को देखने में आपको समय लगता है। और मान लीजिए कि आपने आधे मिनट में भी कुंडली किसी की देख ली, आप समझ गए, लेकिन किसी को आप बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ जीवन मृत्यु का सवाल है, उसका सब कुछ बर्बाद होने का सवाल है, सब कुछ आबाद होने का सवाल है। एक तरीके से नेगलेक्ट करते हुए उसके पूरे भविष्य को, उसके परिवार, खानदान परिवार को, और आपने बस बता दिया कि नहीं नहीं भाई आप ये पहन लीजिए। अच्छा हाँ बताइए माता जी क्या नाम है आपका? माता जी ने बताया फलाना नाम है। अच्छा ठीक है, ये देखिए आप ऐसा करिए, फलाना रत्न पहन लीजिए। क्यों पहन लीजिए? आप उनके बारे में कितना अध्ययन किए? ज्योतिष का पहला नियम यह है कि जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, श्योर नहीं हो जाते हैं किसी भी प्रेडिक्शन के लिए, आपको प्रेडिक्शन नहीं करनी है। लेकिन सिर्फ जो दिखता है वो बिकता है, उनको आना है, आपको शक्ल दिखानी है, आपको भी लगा हाँ चलो हम तो फ्री में इनसे पूछ लिए, और उनको फ्री में आपको वो बता दिए, बस वहीं आपका काम हो गया। तो मित्रों, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये मत सोचिए कि हमने उनसे फ्री में पूछ लिया, उन्होंने फ्री में बता दिया, हो गया, मेरा तो काम हो गया, हमारे ऊपर कोई उसका नुकसान है, चलो हम उनका बताया हुआ नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने जो कुछ आपको बताया, हम बार बार कहते हैं, हमने कई वीडियो बनाया है, ज्योतिष की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि वो जो कुछ भी फ्री में आपको सलाह दे के निकल गए, फिर उनसे पता नहीं आपकी जीवन में कहीं मुलाकात हो या ना हो, उनको भी मालूम है कि आपसे मुलाकात होगी या नहीं होगी, कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं, कोई उनकी वो नहीं है, बस आपको बता दिया, भोगते रहिए। आपका अच्छा हो बुरा हो उनसे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है, इससे सारे लोगों को बचना चाहिए। पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे धंधे हैं, ज्योतिषी क्यों सही, यहाँ किसी की आप जो है बर्बाद किसी को करके, किसी की जान लेके पैसा कमाना ठीक नहीं। इसीलिए जब तक कोई भी ज्योतिष आपकी कुंडली को सिंसियरली नहीं देख लेता, तब तक आपको बिल्कुल भी उसकी बात नहीं माननी चाहिए। बल्कि आपको जो इस तरह के ऑनलाइन वाले होते हैं ज्योतिष, या जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं ज्योतिष के नाम पे, कंसल्टेंसी आपको दे रहे हैं, भाई हम आए हैं, चलो ऑनलाइन है, चलो जल्दी जल्दी पूछ लो, बिल्कुल उनके करीब भी नहीं जाना चाहिए। अगर आप उनका कुछ बताया नहीं भी करते हैं, तो भी जो उस आदमी ने बताया अगड़म तिगड़म, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई वो धार्मिक काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपना प्रचार कर रहा है। वो कुछ भी आपको अगड़म तिगड़म बता दिया और वो आपके दिमाग में चला गया, वो आपके दिमाग में पैसिव माइंड में सेव हो गया, उसको आप कभी जीवन में डिलीट नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा आपको इंडिकेट करता रहे। जब भी आप किसी समस्या में फंसेंगे, कहेंगे अरे वो तो बताया था वो पंडित उस दिन, वो ज्योतिष बताया था, वो तो श्रीवास्तव जी ने हमको बताया था। श्रीवास्तव जी कभी इस तरह का काम नहीं करते, लेकिन फिर भी कि अरे वो बताया था इसीलिए हम परेशानी में, अरे मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। वो आप अपने दोनों हाथ पैर में कहते हैं बेड़ियाँ बांध लिए, वो पैसे माइंड में सेव हो गया। लाख आप कहिए कह रहे हम तो कुछ नहीं, मेरा तो कोई मतलब नहीं, ठीक है वो हम पूछ लिए फ्री में, वो बता दिए, हम सुन लिए, उससे कोई मेरा कुछ होने वाला थोड़ी ना, आपका हो गया जो होना था। उसने जो जहर आपके दिमाग में डालना था डाल दिया, और वो आपके दिमाग में जाके सेट हो गया।
अब मित्रों यहाँ रत्नों की बात हो रही है, तो रत्न जो है आप जब भी लीजिए, रत्न आप जब भी किसी से कंसल्ट करिए रत्न के बारे में, तो बहुत ही सोच विचार करके करिए, क्योंकि 95% लोगों को अगर बताते हैं आपको कि ये नीलम भाई आप पहन लीजिए, या आप पुखराज पहन लीजिए, या आप डायमंड पहन लीजिए। अब डायमंड पहन लीजिए, डायमंड कौन वाला पहनिए? डायमंड एक नहीं होता भाई साहब। कौन वाला डायमंड पहनना है, कौन वाला पुखराज पहनना है, ये पूछिए उनसे, भैया हमको कौन वाला। अरे कुछ भी पहन लो, सबसे महंगा पहन लो। कैसे सबसे महंगा पहन लो? कैसे सबसे महंगा नीलम पहन लो? पूछिए उनसे कि हमको नीलम पहनना है तो कौन सा नीलम पहनना है। लेकिन उनको नहीं मालूम। उनसे आप अगर पूछेंगे कि हाँ भाई ठीक है, छोटे से रत्न के गोमेद के बारे में, भाई गोमेद है तो अब कौन सा गोमेद पहनना है, किस इंटेंसिटी का पहनना है। हर रत्न की एक तीव्रता होती है, हर रत्न में कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती, हर रत्न का एक शेप होता है। आपको कौन सा चाहिए? मूंगा पहनना है, बस मूंगा पहन लो। कौन सा मूंगा पहन लो? नहीं, बस यात्रा करनी है, ले लो जेट, ले लो सबसे महंगा वाला, सब्जी लेके आओ। ये कोई बुद्धिमानी है? लेकिन नहीं, दुकान चलानी। तो आप उन दुकानों के चक्कर में मत आइए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। इसी तरह यहाँ पे रत्न के बारे में हम आपको एक और चीज़ बता दें कि 99% आपको बता देना, 99% लोग आपको बताएंगे रत्न की, हाँ भाई रत्न कैसे पहनना है। पूछेंगे जब आप, भाई इसको गुरुजी पहनना कैसे, तो गुरुजी कहेंगे कुछ नहीं, बस ये लो बनवा लो। उनका गुरुजी का मामला ओके हो गया, जहाँ से जो भी उनको दिलवाया आपको। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, हाँ भाई ठीक है, ऐसा करो, इसको ले जाओ, कच्चे दूध में डाल देना। हम आपको बता रहे जो सामान्य चलता कि कच्चे दूध में डाल देना, और उसके बाद जो है या गंगा जल से धुल लेना। यही एक दो तीन चीज़ बताते हैं। और अगले दिन क्या है कि उसको सुबह बस उतार के और क्या नाम है, उसको पहन लेना। कुछ लोग होंगे, आपको कुछ थोड़े से 10% ज्योतिष होंगे, कुछ 10% शोरूम वाले ज्वेलर्स इस तरह के होंगे, वो आपको बताएंगे नहीं नहीं उसमें ऐसा है कि गुरु का है पुखराज, तो ऐसा करना, गुरु का मंत्र जो है इतनी बार पढ़ लेना और बस बाकी सब वही सिस्टम रहेगा, गंगा जल और ये इससे धो लेना और पहन लेना। ये नहीं है सिस्टम, ये तरीका नहीं है। रत्नों को सिद्ध करने में 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं, तब रत्न काम के होते हैं। लेकिन इससे किसी को कोई मतलब नहीं। रत्नों को भी सिद्ध किया जाता है, रत्नों की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन नहीं, किसी से पूछिएगा, ज्वेलर्स भी आपको, जो जिसका संबंध नहीं है इस चीज़ से, वो भी आपको यही चीज़ बताएगा जो आपको एक ज्योतिष बता देगा। मतलब ज्वेलर्स का भी जो ज्ञान है वो जो आपके ज्योतिष हैं उनके बराबर। 90% लोग आपको यही बताएंगे, और 95% या 98% लोग आपको क्या बताते हैं कि भाई ऐसा है, ठीक है, ये रत्न है और इसको ले जाना, और गुरु का मंत्र है, शनि का मंत्र है, बस इसका जो है तुम जो है 2-3 बार जाप कर लेना, जो भी जितनी बार भी उन्होंने बताया बस कर लेना, हो गया। लेकिन मित्रों ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ तो रत्नों का मामला है। अगर आप रत्नों को कायदे से अभिमंत्रित नहीं कराते हैं, प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराते हैं, तो उस रत्न का क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको असर मिलता है वो 20 to 25% मिलता है। और सबसे बड़ी बात है जो हमने आपको यहाँ बताया, दूसरी चीज़ कि रत्न का मतलब केवल रत्न नहीं होता है कि बस बता दिया नीलम पहन लो तो नीलम ही पहन लो, हीरा पहन लो तो हीरा ही पहन लो। हीरा कौन सा पहनो, डोज तो बताओ, कितनी डोज देनी है। नहीं, उनको पता ही नहीं है डोज क्या होती। तो बस हीरा तो मतलब हीरा, कोई भी हीरा पहन लो। नहीं होता इस तरह से। आपकी जो बीमारी है उसी के हिसाब से ही दवा दी जाती है।
इसको इस तरह से आपका जो शरीर है उसी के हिसाब से ही कपड़ा सिलवाया जाता है, या जो भी हम लोगों का नंबर होता है कि भाई चलो ये है ठीक है, इस नंबर की शर्ट चाहिए, इस नंबर का पैंट चाहिए। कपड़े तो सब है ना भाई, पुखराज तो सब हैं, कपड़े तो सब हैं, मेरे लिए भी वही, तुम्हारे लिए भी वही नहीं। हो सकता है कि आपने 5 लाख का पुखराज पहन लिया हो और ज़रूरत आपको हो 25,000 वाले की या 50,000 वाले की, या हो सकता है आपको 15,000 वाले की भी ज़रूरत हो और आप पहने हुए 5 लाख का, वो फिर आप परेशान हैं, फंसे हुए हैं, कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा। तो मित्रों, रत्न के बारे में जब भी आप किसी से डिस्कस करिए, बिल्कुल भी भूल के, और जो लोग इस तरह रत्न पहनते हैं वो जीवन भर परीक्षण करते रहते हैं। जैसे हमारे एक जानने वाले बाद में हुए क्लाइंट हमारे, तो हमारे हमसे जुड़ने के पहले हमको बताया उन्होंने, हमने उनसे कहा भाई ये रत्न, कहे हाँ है गुरुजी रखे हैं। हम कहे अच्छा, ये उनकी वाइफ के लिए भी बात, हम कहे यार सब रत्न रखे हो? कहे हाँ। कहे हम इतना लोगों से पूछे पाछे, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि सब रत्न खरीद के पहनना सब। हम कहे कोई तो इसमें सूट करेगा, तो हम पूछे उनसे कि क्या हुआ, सूट किया कोई? कहे नहीं, कोई सूट नहीं किया हमको, सारे रत्न हमने खरीद के अंगूठी बनवाई और पहने, लेकिन फिर भी हमारे कोई रत्न जो है सूट नहीं किया, फिर भी कुछ काम बना नहीं। तो मित्रों, उन्होंने पूरा सारे वो छोड़ ही दिए, ज्योतिष और उसका वो सहारा लेना। क्या कोई कुछ बताता था, कोई कुछ बताता था, हमने कहा लो सब ट्राई करके देखते हैं कुछ, कोई 3 महीना, कोई 6 महीना, कोई 2 महीना का, हम सब बनवाए, सब पहने, एक एक करके और फिर सब उठा के रख दिए। तो मित्रों, कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप नहीं करना चाहते हैं, तो ज्योतिष को हंसी मजाक के लिए मत इस्तेमाल करिए। टाइम पास ज्योतिष नहीं है। कई महिलाओं का हमने देखा कि गलत, सिर्फ गलत, हमारे पास जब कोई आता है तो पहला काम हम करते हैं हाथ दिखाओ अपना, या फ़ोन करता है भाई बताओ करना क्या है तुम्हारा, पहले हाथ दिखाओ, क्या पहने हो, क्यों पहने हो, किसने बताया, कब से पहने हो। बहुत सारी महिलाओं का हमने देखा है कि उनकी लाइफ बर्बाद हो गई, उनकी गृहस्थी बर्बाद हो गई केवल गलत रत्न पहनने से। बहुत से लोगों का बहुत हुआ, किसी का फैक्ट्री हुआ, किसी की नौकरी चली गई, किसी के साथ बहुत दुर्घटनाएं भी हो गई। हाँ, और आपको विश्वास अगर नहीं हो तो हमारा ओपेल का जो वीडियो उसमें देख लीजिए, कई लोगों को कमेंट है कि हाँ हमारा सही आप बात कहते हैं कि रत्न पहनते ही हमारे साथ तो ये हो गया। तो ये मित्रों आपको बता रहे हैं कि बड़ा परीक्षित, मेरा बहुत इसका हमने परीक्षण किया है, तब हमने आज आपको ये वीडियो बताते रहते हैं लोगों को, ये वीडियो हमने तब आपको आज सोचा कि बना के डाल दिया जाए। तो रत्न कभी भी पहनने के पहले पूरी तौर पे आप निश्चिंत हो जाइए और उस व्यक्ति की सलाह से रत्न पहनिए जिससे दोबारा मिलने की उम्मीद हो, जिससे कि आप अपनी बात को बाद में कह सकते हो, जिससे कि आप कहें कि हाँ हमको जब भी हम किसी को रत्न पहनाते हैं तो हम उसको ट्रैक करते रहते हैं कि हाँ भाई अभी क्या है, ठीक है, क्या पोजीशन है आपकी, क्या पोजीशन है, कहाँ पहुँचे, पूछते रहते हैं। क्योंकि अगर वो मेरी कहने से सलाह से रत्न पहना है तो निश्चित तौर पे मेरी जिम्मेदारी है कि पूछते रहना उसको क्या भाई सब ठीक तो चल रहा है। क्योंकि अच्छा हो तो बाद की बात है, ऐसा तो नहीं कहीं कुछ उसका बुरा हो गया, लेकिन बस मार्केटिंग है, चलता है। तो मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।